So hello everyone, in today's video we're gonna talk about कि यार आपको क्या करना चाहिए अगर आपने निमसेट क्लियर कर लिया तो। यार निमसेट आपकी जो भी डेस्टिनेशन है जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वो डेस्टिनेशन नहीं है निमसेट या फिर कोई भी एनआईटी। तो जो एनआईटीज हैं वो आपके लिए एक माध्यम है जिससे कि यार आप बढ़िया से बढ़िया प्लेसमेंट ले सको। और अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड लाइक यूआई यूएक्स या फिर डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो, यार आपको अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट मिले तो यार वो आपका मेन गोल है। तो यार क्या निमसेट करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, आज की इस पूरी वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं। तो यार निमसेट क्रैक करने के बाद यार आपको इतना तो पता लग ही गया होगा, अभी मैं मान रहा हूँ कि सीट अलॉटमेंट हो रही है अभी भी काफी सारे एनआईटीज में, लेकिन आपको इतना पता लग गया होगा कि हाँ यार इस रैंक में मुझे ये एनआईटी तो मिल ही जाएगा, आपको इतना अंदाजा तो होगा ही होगा। तो यार आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यार निमसेट क्रैक करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। तो यार ज्यादा देर ना करते हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। यार हमें जब पता है कि निमसेट क्रैक करने के बाद हमें क्या करना चाहिए तो हम ये फालतू की ज्ञानबाजी क्यों देख रहे हैं। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यार हमें ये सब करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखूंगा जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ यार आपको ये चीजें कर लेनी चाहिए, नहीं तो आगे जाके आपको फिर ही उतनी दिक्कत होगी कि यार हाँ हमें प्लेसमेंट चाहिए, हमने एनआईटी का टैग तो है हमारे पास लेकिन हमारी प्लेसमेंट नहीं लग रही। तो यार सबसे पहला पॉइंट जो हमें करना चाहिए, जो सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ वो आपकी प्लेसमेंट के रिस्पेक्टिव ही बता रहा हूँ कि यार ये सारी चीजें आपकी पूरी एनआईटी की जर्नी में आपको एक बढ़िया से बढ़िया कंपनी दिलाने में पूरी मदद करेगी। तो यार ये जो कुछ टाइम होता है आपके पास, 1 या 2 महीने जो भी होते हैं एनआईटी क्रैक करने के बाद, उसमें सबसे पहली चीज आपको करनी चाहिए वो है C++ या फिर जावा, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पहले कोड कर रखा है या फिर आप उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहते हो, उसके बेसिक्स कर लो। बेसिक्स इन द सेंस यार उसको पुराना रिवाइज कर लो, क्योंकि यार अभी तक आप वो थोड़ा थोड़ा भूलने लग चुके होंगे। तो यार उसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वगैरह C++ या फिर जावा के, वो रिवाइज करना शुरू हो जाओ। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर आप C++ कर रहे हो तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है वो आप जाकर ढंग से पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। वो आगे आगे आपको यार एक तरीके से जिसे कहते हैं ना प्लेसमेंट में मेन पॉइंट, वो आपकी होने वाली है। तो ये जो पहली चीज है वो आपको जरूर और जरूर पढ़नी। फिर हम चलते हैं यार अपने सेकंड पॉइंट की तरफ, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। इन द मीनवाइल आई जस्ट वांट टू टेल यू कि यार अगर आप अपना कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की तरफ देख रहे हो तो यार आपके मन में काफ़ी सारे डाउट्स आते होंगे कि यार हमारा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए, या फिर हमारी कोड शेफ प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, या फिर मैं कोडिंग में लैग कर रहा हूँ तो यार मुझे कौन कौन से अपने एरियाज में वर्क करना चाहिए, या फिर कंपनी के ट्रेंड्स कैसे हैं, कौन कौन सी टॉप टेक कंपनीज जो हैं वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछती हैं। तो यार ये सारे डाउट्स आपके मन में भी आते होंगे। सो यार आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस यू विद क्रैक अ कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विद अनअकैडमी। तो यार अनअकैडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि यार जो भी लोग अपना कैरियर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की फील्ड में देखना चाहते हैं तो यार काफ़ी सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ट्रेंड हमारा कॉलेज लैक करता है। तो यार अनअकैडमी ने यहाँ पर ये ब्रिज जो है वो कवर कर दिया है। तो यार यहाँ पर आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते। अगर इस वेबसाइट का आप सब्सक्रिप्शन लो, यहाँ पर लाइव क्लासेस होने वाली हैं, एक्सेस टू इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो यार जो यहाँ के इंडस्ट्री में टॉप कंपनीज में जो टॉप टेक एंथुजियास्ट वर्क कर रहे हैं और वहाँ पर जो भी डेवलपर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, अपने जो भी डाउट्स हैं वो पूछ सकते हो। इनोवेटिव कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो यार यहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स को जानते होंगे, कहीं ना कहीं पे आपने इनकी वीडियो जरूर देखी होगी। और यहाँ पर कुछ इनोवेटिव कोर्सेज हैं जो अनअकैडमी ने स्टार्ट कर रखे, लाइक गेटिंग स्टार्टेड विद ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो, अनलॉकिंग वेब डेवलपमेंट, और यूआई यूएक्स अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। डेटा एनालिटिक्स हमारे शशांक भैया सिखा रहे हैं, अगर आपने वो सीखना है तो आप वो सीख सकते हो। इसके अलावा यार यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने एक नया कोर्स लॉन्च करा है जो कि है गेटिंग स्टार्टेड विद जावा एंड एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आप जस्ट कॉलेज में आए हो, अगर आपको एप्स बनानी सीखनी है, जावा सीखनी है, तो यार यहाँ पर एक कोर्स है। इस कोर्स की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी और यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट कर दी है, तो यहाँ पर क्लासेस आप देख सकते हो। और अगर आपको ये सारी चीज़ें सीखनी है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आपको लग रहा होगा इनके बहुत अलग अलग प्राइसेस हैं, नहीं, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको यहाँ पर कोड यूज़ करना है, द गीक मॉन्क आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, और ये सारी चीज़ें आप सिर्फ और सिर्फ सीख सकते हो 75 रुपीज़ पर मंथ में। तो
तो यार डू चेक आउट द अनअकैडमी वेबसाइट, ऑल द रेलेवेंट लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये आपकी प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे होगे तो यार आपको उतना ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो आपके प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम चलते हैं यार अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यार ये एक सब्जेक्ट है जो कि आपकी प्लेसमेंट में हर कंपनी से कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा। तो यार ये आप इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से कर लो। ये मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, फिर मैं आपको रिसोर्सेज बता दूंगा कि आप यार ये सारी चीजें हैं वो कहाँ से पढ़ सकते हो। आपको हर किताब खोलनी है और पूरी किताब पढ़नी है, या फिर आप मेन कॉन्सेप्ट्स कहाँ से पढ़ो यार, ताकि आपका दिमाग में रहे, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके कॉलेज में भी आने वाले हैं। तो यार जो भी नॉन सीएस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि यार अगर उन्होंने ये चीज़ें नहीं पढ़ी तो वो अभी पढ़ लेंगे, और जो सीएस वाले हैं यार उनको ये आगे नहीं पढ़नी पड़ेगी, अभी अगर रिवाइज कर लेंगे सिर्फ तो आगे वो अपना डेटा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग वगैरह प्रोजेक्ट वगैरह सब में ध्यान दे पाएंगे। फिर हम चलते हैं यार अपने चौथे पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑपरेटिंग सिस्टम। यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट नहीं है जो कि यार उनके प्रोग्राम होते हैं फॉक वगैरह वाले, लेकिन इसकी जो सारे कॉन्सेप्ट्स है लाइक पेजिंग हो गया और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको भी दिखा दूंगा, वो सारे आपको करने ही करने हैं, वो बहुत इज अ मस्ट। फिर हम चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट की तरफ, जो कि है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स। तो नेटवर्किंग इतनी नहीं पूछी जाती, लेकिन OSI मॉडल, TCP मॉडल बहुत ही स्टैंडर्ड मॉडल है। अब कोई कहे कि फिजिकल लेयर पे क्या काम होता है, तो आप अगर नहीं बता पाओ तो वो आपकी बेइज्जती और आप रिजेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो यार ये सारे कंसेप्ट्स नेटवर्किंग के भी आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। तो नेटवर्किंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको उसके पूरे कंसेप्ट्स रिवाइज करने। फिर हम चलते हैं यार, ये सारे 5 चीज़ें जो हैं मेन, आपको ये 2-2.5 महीने में पूरी रिवाइज करनी है। अगर आप यार 6 महीने में पूरे 11th-12th की मैथ्स पढ़ लेते हो, उसके बाद सारे एनालिटिकल लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हो, इंग्लिश कंप्यूटर पढ़ लेते हो, तो यार ये सारी चीज़ें जो आप पहले पढ़ चुके हो ये अब आपके लिए हलवा होगी। अगर आप इसके बाद में पढ़ोगे, मतलब अगर मेरे 4th सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट्स आने हैं तो मैं क्यों पढ़ूँ, लेकिन यार ये भी तो ध्यान दो कि 4th सेमेस्टर के बाद ही आपकी प्लेसमेंट है। तो यार अगर आप उस टाइम पे पढ़ोगे तो फिर क्या फायदा इन सब चीज़ों का, आप तब तक भूल चुके होगे। अब अगर अभी आप ये सब पढ़ोगे तो अभी आप BSc या फिर BCA से होके आए हो, आपने ये सारे कंसेप्ट पढ़ रखे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिविजन चाहिए, उसके बाद ये जो कॉन्सेप्ट्स है आपके दिमाग में बैठे रहेंगे। फिर हम चलते हैं यार, जो प्लेसमेंट के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपके दिमाग में आ रही होगी, वो है डेवलपमेंट, रेज्यूमे, प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप और डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम। तो यार ये कब करें, इसके लिए भी यार एक अलग सा रोड मैप मैं लाऊंगा यार कुछ टाइम बाद। आगे आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर भी बहुत बढ़िया कंटेंट आने वाला है, तो उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, लेकिन निमसेट क्रैक करने के बाद आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि यार हम डेवलपमेंट क्यों ना करें या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्यों ना करें इसकी जगह, तो उसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि यार अभी आप ये सारी चीज़ें पढ़ के आए हो, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठे होंगे, आपको सिर्फ रीड मारना है ढंग से, और जो कंसेप्ट आपको मान लो कि नॉर्मलाइजेशन अभी ढंग से नहीं आता, उसके एग्जाम्पल आप नहीं कर पाते, तो यार वो चीज़ें अगर आप अभी कर लोगे तो वो कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। इसमें यार NITs में जो कोर पेपर्स होते हैं या फिर माइनर्स मेजर्स होते हैं उसमें भी आपके नंबर बने रहेंगे, और अभी के लिए आपका प्लेसमेंट का काम भी हो जाएगा। तो यार ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अब यार काफ़ी लोगों को ये लग रहा होगा कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, मुझे 2 महीने कम से कम पूरी मौज करनी चाहिए, पूरी पार्टी करनी चाहिए। तो यार अब ये सारी चीज़ें आपको क्यों करनी चाहिए उसका एक बारी मैं रीज़न बता देता हूँ आपको कि ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर आप ये नहीं करते तो आपको आगे जाके क्या मुश्किलें आएंगी। पहला पॉइंट ये है कि MCA अभी आपकी 3 साल की है, लेकिन अगर आप अपने आसपास देखोगे तो हर जगह 2 साल की हो गई है, और आपके अगले आने वाले बैच में मोस्ट प्रोबेबली 90% वो 2 साल की हो जाएगी। तो यार आप जब प्लेसमेंट में बैठोगे तो आपके साथ आपका जूनियर बैच भी बैठेगा, आपके साथ BTech भी बैठेगा, आपके साथ MTech भी बैठेगा। तो अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि आपको पार्टी पूरे 2 महीने करनी चाहिए या फिर पूरे 2 महीने थोड़ा आराम करना चाहिए, तो यार फिर ये वीडियो मत देखो, यहीं से डिसकंटिन्यू कर देना। फिर दूसरा पॉइंट ये है कि NIT का जो टैग आपको मिल चुका है वो आपकी प्लेसमेंट की गारंटी आपको नहीं देगा। अगर आपको लगता है तो आप प्लेसमेंट की तैयारी मत करना, आपको पता लग जाएगा कि NIT का टैग उतना मैटर नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको आपके आगे लाके प्लेसमेंट दे देंगे कि हाँ यार ये कंपनी आ रही है, ये आपको क्रैक करनी है, वो आपके खुद के लेवल के ऊपर है। NIT का टैग यार उसमें कुछ भी नहीं करने वाला है। फिर हम चलते अपने लास्ट पॉइंट की तरफ कि अगर आप नॉन CS बैकग्राउंड से हो और आपको कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स नहीं आते, तो यही टाइम है कि आप यार इस टाइम में अगर कोप अप कर लोगे तो आपको अपने जूनियर से कम प्लेसमेंट नहीं लेनी पड़ेगी।
वरना यार आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी बाद में, और वही चीज़ आपको अगर अभी कर लोगे तो यार आपके आगे आने वाले टाइम में प्लेसमेंट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाओगे, रैदर देन दीज कोर सब्जेक्ट्स, और NIT में नंबर लाने की टेंशन नहीं रहेगी आप। तो यार ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिससे कि आपको यार अपनी पूरी किताबें जो हैं, लाइक DBMS की नवाथे हो गई, या फिर नेटवर्किंग की जो भी ऑथर है जो फेमस चलती है, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की गैल्विन गैग ने पूरी नहीं छाननी पड़ेगी। जो मेन पॉइंट्स है जो सारे टीचर्स पूछते हैं या फिर जो कॉलेज में भी जिसके क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं आपको एक बार हल्का सा शेयर कर देता हूँ। अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं होगी, रैदर देन कि हर बुक खोलो, हर चैप्टर दोबारा पढ़ो, उसमें से मेन पॉइंट मार्क करो। तो यार ये है डेटाबेस मैनेजमेंट का। तो यार यहाँ पर GFG के इस पेज के ऊपर सारे मेन टॉपिक्स बता रखे हैं विद एग्जाम्पल, और इससे ये आप अगर एक बारी रीड मार लोगे तो आपको प्लेसमेंट की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेजर चीज़ें इससे पूछी जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब चीज़ें, लेकिन अगर आप ये पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। तो यार ऑपरेटिंग सिस्टम में जो भी मेन चीज़ें हैं, जो भी प्लेसमेंट या फिर आपके कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो ये इस वेब पेज में है। आप अगर ये पढ़ लोगे तो इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है, इसमें प्रॉपर शेड्यूलिंग भी बता रखी है, इसमें मेमोरी मैनेजमेंट भी बता रखा है, सारी चीज़ें बता रखी हैं। फिर हम चलते हैं यार अपने कंप्यूटर नेटवर्किंग की तरफ। कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये सारी चीज़ें आप अगर पढ़ लोगे मेन, अगर एक बारी रीड भी मार लिया और जौन सी चीज़ क्लियर नहीं है आपको, अगर आप वो ढंग से लिख के अच्छे से याद कर लोगे तो यार आपको उसमें भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। TCP IP OSI मॉडल, और भी यार लेयर्स होती हैं जो भी OSI मॉडल की, उनका क्या वर्क होता है, TCP IP मॉडल का क्या यूज़ था, OSI मॉडल क्यों बढ़िया नहीं है, TCP IP मॉडल क्यों बढ़िया है। तो यार ये सारी चीज़ें मेन पूछी जाती हैं, और ये अगर आप पढ़ लोगे तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ की। तो यार अगर आप ये देखोगे तो यार इसमें सारी, अगर आपको जावा करनी है तो आप जावा की ऊप्स देख सकते हो, C++ देखनी है तो यार आप यहाँ पर इस वाले लिंक के ऊपर जाकर पूरा चेकआउट कर सकते हो। आपको सारा कुछ सही से बता रखे, और ये सारे कोई पेड रिसोर्सेज भी नहीं है जिसको यार आपको टेंशन लेनी पड़े खरीदूं ना खरीदूं। अगर आप एक बार ये ढंग से पढ़ लोगे आर्टिकल्स, आपको अच्छे से सब कुछ आ जाएगा, और आपके जो 2 महीने हैं आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने कुछ करा इन 2 महीनों में, अब मुझे कॉलेज में जाके इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला बच्चा मेरे से ज़्यादा आगे है कंप्यूटर साइंस में और मैं बल्कि नॉन CS बैकग्राउंड से आया हूँ। यार हमारे कॉलेज में भी नॉन CS के काफ़ी सारे बच्चे बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी लगती नहीं है या फिर वो पढ़ते नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे अमेजोन में प्लेस हो जाते हैं नॉन CS बैकग्राउंड के, तो आप समझ सकते हो। इसलिए मैं आपको आपके साथ ये सारे रिसोर्सेज शेयर करना चाहता हूँ। तो यार आज की वीडियो में आई होप यार मेरा जो मैसेज था आप तक पहुँच गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डू गिव इट अ लाइक, और अगर यार इस वीडियो पे भी हम 500 से 600 लाइक्स का टारगेट रखेंगे, और अगर आपको लगता है कि आपके कई दोस्तों को ये सारी चीज़ें नहीं पता तो यार उनके साथ ये चैनल शेयर कर देना, सब्सक्राइब वगैरह सब कर देना। यार मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।